मेरे परिवारजनों, अगर आप अपना कारोबार बढ़ाना चाहते हैं, बिना गारंटी मांगे 3 लाख रुपए तक का कर्ज मिलेगा, आपको ऋण मिलेगा। और ये भी सुनिश्चित किया गया है कि इस ऋण का ब्याज बहुत ही कम रहे। सरकार ने प्रावधान ये किया है कि पहली बार में अगर आपने की ट्रेनिंग हो गई, आपने नए टूल ले लिए, तो पहली बार आपको 1 लाख रुपए तक का ऋण मिलेगा। और जब आप ये चुका देंगे तो फिर आपको 2 लाख रुपया का ऋण और उपलब्ध होगा। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना है। अगर आप गाय भैंस पर लोन लेना चाहते हैं तो गाय पर आपको 40,000 रुपए का लोन मिलेगा और वहीं भैंस पर आपको 60,000 रुपए का लोन सरकार की ओर से दिया जा रहा है 2025 में। वैसे तो जरूरतमंद किसानों को ही ये लोन दिया जाएगा। अब कौन से जरूरतमंद किसान होंगे जिनको ये लोन लेना बहुत ही जरूरी है? आप अपने पशुओं पर, गाय भैंस पर 40,000, 60,000 रुपए दोनों लोन किस प्रकार ले सकते हैं? आखिर कौन कौन सी बैंक इस लोन को दे रही है? कौन से डॉक्यूमेंटों की आवश्यकता होगी? किस प्रकार इस गाय भैंस लोन के लिए आवेदन किया जाएगा? ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया किस प्रकार होगी? सब्सिडी से लाभ कैसे ले सकते हैं? ये कई सारे सवाल एक साथ किसानों के दिमाग में आते हैं, लेकिन आज इस वीडियो में हम पूरी विस्तार से आपको जानकारी समझाएंगे कि आखिर आप इस गाय भैंस लोन स्कीम का फायदा किस प्रकार किसान उठा सकते हैं और एक किसान एक गाय पर ही लोन ले सकता है, या फिर किसान के पास अगर 5 गाय है तो 5 गायों पर भी लोन ले सकता है या नहीं। ये सारे डाउट आज के इस वीडियो में पूरी अच्छी तरह से आपको क्लियर कर देंगे। तो सबसे पहले आपको जानना जरूरी है लोन क्यों जरूरी है। दोस्तों, आज के समय में डेयरी व्यवसाय को शुरू करना बहुत ही फायदेमंद हो सकता है। गाय और भैंस के दूध से न केवल आपकी आमदनी बढ़ती है बल्कि ये स्वरोजगार का एक अच्छा जरिया बताया जा रहा है। लेकिन गाय भैंस खरीदने के लिए आपको कई बार बड़ी रकम की आवश्यकता पड़ती है। यही आपके लोन के लिए मदद कर सकती है। यानी आपने अगर कोई भी व्यवसाय जैसे डेयरी पालन खोलना है या फिर गाय भैंसों के अलावा कोई अन्य बिजनेस शुरू करना है तो आपको पैसों की तो सख्त जरूरत पड़ती है और ऐसी स्थिति में आपको लोन की बहुत ही जरूरी होता है। अब अगर आप डेयरी पालन खोलना चाहते हैं, डेयरी फार्मिंग, तो आप गाय पर आपको 40,000 रुपए का लोन मिल जाएगा और अगर भैंस से आप डेयरी फार्मिंग खोलते हैं तो आपको प्रति भैंस पर आपको 60,000 रुपए मिल जाता है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि आप अधिकतम 5 गायों पर लोन ले सकते हैं, चाहे आप 5 भैंस हो या आपके पास 5 गाय हो। केवल आपको 5 पशुओं पर ही ये लोन दिया जाएगा। अब बताते हैं आपको कौन कौन सी बैंक आपको लोन दे सकते हैं। भारत में कई सरकारी और प्राइवेट बैंक किसान और डेयरी व्यवसाय शुरू करने के लिए लोन देते हैं, जिसमें सबसे पहले बैंक है SBI, जिसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कहा जाता है। इसकी ब्रांच आप सभी राज्यों में उपलब्ध हो जाती है। छोटे छोटे गाँवों में भी आपको इस बैंक की उपलब्धता मिल जाती है। नंबर 2 है पंजाब नेशनल बैंक, जिसे PNB बैंक भी कहा जाता है। तीसरी है बैंक ऑफ बड़ौदा और चौथी है कॉर्पोरेटिव बैंक। इसके अलावा आप गाय भैंस पर नाबार्ड लोन स्कीम का भी फायदा उठा सकते हैं, जो डेयरी परियोजना के लिए आर्थिक सहायता हर किसान को उपलब्ध करवाती है। इसलिए आपको ये डाउट क्लियर हो गया है कि कौन सी बैंक लोन दे रही है। अब बात करते हैं कौन आवेदन कर सकता है, यानी योग्यता क्या होगी। आखिर किस किसान को इस डेयरी फार्मिंग लोन का फायदा दिया जाएगा? आखिर कौन किसान इस पशुपालन व्यवसाय की शुरुआत कर सकता है? तो आवेदनकर्ता भारत देश का मूल नागरिक होना चाहिए। आवेदक किसान की आयु 18 साल से 65 साल के बीच होनी चाहिए। नंबर 3 है आवेदक के पास जमीन होनी चाहिए या उससे डेयरी व्यवसाय शुरू करने का एक अनुभव सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। यानी अगर आपने डेयरी फार्मिंग पहले से कभी भी चलाई है या किसी भी डेयरी व्यवसाय में आपने काम किया है तो उसका अनुभव होना बहुत ही जरूरी है। बैंक आमतौर पर यही देखता है कि आप लोन चुकाने में सक्षम है या नहीं, इस बात की गारंटी होना जरूरी है। क्योंकि किसान साथियों, गाय भैंस पर जो लोन दिया जा रहा है, इस लोन को वापस चुकाने के लिए आपको किसी भी प्रकार की गारंटी देना बहुत ही जरूरी है, तब तो आप इस लोन के लिए योग्य हो सकते हैं। अब बात करते हैं कि आखिर इस लोन को लेने के लिए आपके पास डॉक्यूमेंट किस प्रकार के होंगे। तो लोन लेने के लिए आपको कुछ जरूरी दस्तावेजों की आवश्यकता पड़ती है, जिसमें पहला डॉक्यूमेंट आपका आधार कार्ड या फिर पैन कार्ड।
इन दोनों में से आप एक डॉक्यूमेंट ले सकते हैं। दूसरा आपका मूल निवास प्रमाण पत्र, जहां आप निवास करते हैं उसका एक जमीन का या फिर किसी भी निवास स्थान का प्रमाण पत्र होना चाहिए जिसमें बिजली बिल भी हो सकता है, और जमीन का पट्टा होना चाहिए जो मालिकाना हक का प्रमाण करता है, और बैंक पासबुक की कॉपी हो सकती है। गाय भैंस खरीदने का प्रपोजल और प्लान भी होना जरूरी है, और 2 पासपोर्ट साइज फोटो होंगी। तो आप इस गाय भैंस लोन योजना के अंतर्गत आवेदन आसानी से कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको नजदीकी बैंक शाखा में जाना होगा। लोन के लिए आवेदन फॉर्म लेना होगा और सही तरह से उस फॉर्म में जानकारी भरनी है। दस्तावेज सभी उस फॉर्म के पीछे आपको अटैच कर देने हैं, और बैंक आपके प्रपोजल और क्रेडिट हिस्ट्री की जांच करेगा कि इसका पहले से कोई लोन बकाया है या नहीं, इसने पहली बार लोन लिया है, या फिर अगर आपने पहले से कोई लोन चला रखा है उसको अगर पेंडिंग नहीं रखा है, सही तरह से उस लोन को आपने चुकाया है, तो फिर आपका अप्रूवल हो जाता है। और कुछ ही दिनों में आपके बैंक खातों में सरकार की ओर से तो 40,000 रुपए एक गाय के पीछे और 60,000 रुपया एक भैंस के हिसाब से जो पैसे बनते हैं जो आपकी 5 पशुओं पर, वो पैसा आपके सीधे बैंक खातों में ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो दोस्तों कई सरकारी योजनाओं के तहत आप लोन पर सब्सिडी भी ले सकते हैं, जिसमें आप नाबार्ड लोन स्कीम है जिसमें आपको ब्याज पर छूट भी दी जाती है। यानी आपने जितना लोन लिया है उस लोन पर जितनी आपको सब्सिडी मिलती है वो सब्सिडी का पैसा भी अलग से आपके बैंक खाते में ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो दोस्तों ये थी गाय भैंस लोन खरीदने के लिए जो लोन की पूरी जानकारी थी, उसको हमने इस वीडियो में बताया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कर सकते हैं। ऐसे ही उपयोगी जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद। मिलते हैं एक नए वीडियो में जानकारी के साथ। तब तक के लिए किसान साथियों, जय हिंद, जय भारत।